चले जी, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हम देखने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ऊपर, और सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, ये कह रहे जी, सुभान लिमिटेड अक्वायर्ड 40% शेयर्स इन जाजिब लिमिटेड फॉर 1,60,000। नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी जो इन्वेस्टी कंपनी है, एसोसिएट है हमारी, उसकी बुक वैल्यू थी 3 लाख और उसकी फेयर वैल्यू थी 3,70,000, और फेयर वैल्यू लैंड की वजह से बढ़ी हुई थी जो जाजिब लिमिटेड के पास आज तक मौजूद है। तो हम एक काम करते हैं सर, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए सबसे पहले नेट एसेट्स की वर्किंग उसी तरह देखते हैं जिस तरीके से हम सब्सिडरी के लिए देखते थे। सर क्यों, रीजन बताऊंगा अभी, 2 मिनट रुको। एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट। सर मुझे बताएं, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू, अच्छा यहाँ पर शेयर कैपिटल उसका ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। बुक वैल्यू कितनी है जी, 3 लाख। फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की जी, 70,000 रुपये की। तो सर मुझे एक बात बताएं, दोनों मिला के कितने हो गए मेरे पास, 3,70,000। याद रखिएगा, एसोसिएट की कोई एडजस्टमेंट आपने नेट एसेट्स में नहीं करनी, कोई एडजस्टमेंट आपने नेट एसेट्स में नहीं करनी, सिर्फ नेट एसेट्स रखने। सर रिपोर्टिंग डेट पे कितने जी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है 459,800। 459,800 में 70,000 यहां भी इंक्रीज कर रहा हूं क्योंकि लैंड है सर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक है जी सर, इन दोनों को मैं एडअप करता हूं सर, मेरे पास ये बनते हैं अराउंड 5,29,800। अब बताएं जी, एसोसिएट से लेके आज तक तुमने कितना पैसा कमाया है आज तक, क्योंकि एज एट है ये दोनों सर। तो आज तक हमने सर इससे कमाया है कितना जी, लेस करो इससे 159,800। अच्छा मैं कितने परसेंट का होल्डर हूँ, मैं कितने परसेंट का होल्डर हूँ सर, मैं होल्डर हूँ 40% का। तो इसका 40% मेरा, बाकी जिसका है वो अपना काम करेगा। कितना जी, 63,920, ऐसा। ये है मेरे पास सर हिसाब किताब, डन। ये आ गया सर मेरे पास नेट एसेट्स की वर्किंग। ठीक है जी, और मैंने सर, गौर से सुनिएगा दोस्त, दूसरी वर्किंग सर, दूसरा मेरे पास है सर, दूसरा मेरे पास है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। गौर से देखना, इनिशियल रिकग्निशन, अब याद रखो इनिशियल रिकग्निशन आमतौर पे कॉस्ट पे होती है, लेकिन आप कंपेयर करोगे कॉस्ट 1,60,000, शेयर ऑफ नेट एसेट्स देखो एक्विजिशन डेट पे कितना था, एक्विजिशन डेट पे शेयर ऑफ नेट एसेट्स 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 1,48,000। अब बताएं सर कौन सा, सर विच एवर इज हायर, कौन सा जी सर, हम इस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, अगर हमारा शेयर ऑफ नेट एसेट ज्यादा निकलता तो हम कहते हैं हमें महंगी चीज सस्ती मिल गई है, और हम सर उस पर गेन रिकॉर्ड करते हैं, जिस तरह आप सब्सिडरी के केस में रिकॉर्ड करते हैं बारगेन परचेज में। ठीक है, यानी अगर आपको सब्सिडरी के नेट एसेट ज्यादा नजर आ रहे हैं, पैसे आपने कम दिए, तो आपको इनकम मिल गई, महंगी चीज आपको सस्ती मिल गई। सर यहाँ आपको 1,48,000 वाली चीज 1,60,000 में मिली है, तो गुडविल है। अच्छा गुडविल अलग से रिकॉर्ड नहीं होगी, तो हम यहाँ इनिशियल रिकग्निशन करेंगे सर इन्वेस्टमेंट की किस अमाउंट के ऊपर, 1,60,000 रुपए। अब बताएं जी इसके बाद आगे और कोई एडजस्टमेंट है सर, शेयर प्रॉफिट डायरेक्ट डाल दो, नहीं सर रुके आप। ये कह रहे ड्यूरिंग द पीरियड पेरेंट ने एसोसिएट को 20,000 रुपए की गुड्स बेची हैं, पेरेंट ने एसोसिएट को बेची है। ठीक है जी, तो हम एक काम कर रहे हैं सर, कुछ वर्किंग्स कर रहे हैं। हमारे पास पहली वर्किंग है सर किस चीज की, अनरियलाइज गेन। ठीक है जी, कितने का जी अनरियलाइज गेन, 20,000 रुपए का अमाउंट है। सर मेरे पास कितने परसेंट का रेट, 28% का जीपी है, और सर मेरे पास अनरियलाइज पार्ट है, अनसोल्ड पार्ट है 60%। ये मेरे पास सर कितने रुपए बनते हैं जनाब, सर ये मेरे पास बनते हैं सर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक है जी, ये मेरे पास बनता है सर 3360।
सर मेरा ये पूरा ऐसा नहीं है, ये पूरे को एलिमिनेट नहीं करूंगा सर, मैं इस वक्त 40% होल्डर हूं, पेरेंट ने ये इनकम एसोसिएट से कमाई है, पेरेंट ने, लेकिन सर उस एसोसिएट में 40% तो मैं ही हूं, तो मैं सर अपना सिर्फ 40% का शेयर एलिमिनेट करूंगा। कितना आ रहा है जी? 1344। पक्का? इसको जरा चेक कर लो यार, ये वैल्यू सही निकली सर। 20,000 रुपए की सेल्स है, 20%, 28% का जीपी है, 60% अनसोल्ड पार्ट है। चलिए जी एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। सर ये किसने कमाया? ये किसने कमाया? 1344 किसने कमाया? 1344 कमाया पेरेंट ने। तो पेरेंट का रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है हमने, और एसोसिएट का स्टॉक कम एसोसिएट का स्टॉक बढ़ा हुआ है, एसोसिएट के स्टॉक को आपने कम करना है, लेकिन स्टॉक तो है नहीं हमारे पास। इसी जगह हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर देंगे। ऐसा है? एक काम करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कम कर देते हैं 1344 रुपए से। क्या लिखें जी? अनरियलाइज प्रॉफिट बाय पेरेंट। ऐसा? इसी तरह मेरे बच्चों में एक और वर्किंग बना रहा हूं यहां पे, किस चीज की? तीसरी वर्किंग है सर मेरे पास ग्रुप रिजर्व्स की। ऐसा? ग्रुप रिजर्व सर, पेरेंट नहीं पता हमें कितना अमाउंट। फिर जी ग्रुप रिजर्व्स के बाद सर अनरियलाइज प्रॉफिट बाय पेरेंट, एज अ पेरेंट जो आपने कमाया ना अनरियलाइज प्रॉफिट, वो एलिमिनेट कर दें, 1344 हटा दें सर। फिर जी अब उसके बाद जी एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब, अनरियलाइज गेन एक और सर, ₹36,000 का अमाउंट है, 10% का जीपी है, 50% का अनसोल्ड पार्ट है। 36, 10 और 50, 36,000 का सेल्स, 10% का जीपी और 50% का अनसोल्ड पार्ट। कितना आता है सर ये? 10% का जीपी, 50% का अनसोल्ड पार्ट। सर हम इसका 40% होल्डर हैं, ठीक है जी। जी कितना जी? 720। ऐसा? 720 आ गया अनरियलाइज गेन। ऐसे ही दोस्त अब बताएं सर इसमें क्या है? इसमें एसोसिएट का रिटेन्ड अर्निंग बढ़ा हुआ है। अगर एसोसिएट का रिटेन्ड अर्निंग बढ़ा हुआ है तो टेक्निकली शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने वहीं से निकाला है सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, वो आपने कम करना है। फिर दूसरा आपने हिट क्या करना है सर? आपने इन्वेंट्री ऑफ पेरेंट कंपनी को कम करना है, ठीक है जी। अब बताएं मैं क्या करूं? अनरियलाइज प्रॉफिट बाय एसोसिएट कितना जी? 720। ऐसा जी। अब बताएं सर यहां पर क्या करूं? ये अनरियलाइज बाय एसोसिएट है। अब बताएं जब एसोसिएट का आपने, अच्छा गलत जगह पे तो नहीं कर दिया हमने? क्या करना है हमने सर? पेरेंट की इन्वेंट्री कम करनी है और शेयर ऑफ प्रॉफिट कम करना है। यहाँ नहीं आएगा दोस्त, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब बताएं शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ है सर? पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट ले आए। शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ है बाबू? ये रहा 63,920। और इसमें से मैं क्या करूं? अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्ट कर दूं बाय एसोसिएट। कितना जी? 720। पक्का? 720 है? यस सर, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। डन है जी। अब बड़े एक स्टेप और आगे सर। अच्छा जी। फिर वो कह रहा है जी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पेरेंट डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीन टू एसोसिएट एट अ गेन ऑफ 8,000। ठीक है जी। अब बताएं सर पेरेंट ने गेन कमाया, 5 साल की लाइफ है, पेरेंट ने गेन कमाया सर, 5 साल की लाइफ है डिस्पोजल डेट पे, और ये स्टार्ट ऑफ द ईयर पे हुआ है। तो सर सीधी सी बात है अनरियलाइज गेन है कितना? अनरियलाइज गेन कितना है सर? मशीन पे 8,000। ठीक है जी। अगेन अनरियलाइज गेन बाय पेरेंट किसके ऊपर? ऑन मशीन। कितना जी? 8,000 मल्टीप्लाई बाय जी, सर हमारे पास डिवाइड बाय 5 हर साल ही कम होगा,
सर 4 साल बाकी हैं, ये कमाया पेरेंट ने, कितना अमाउंट आता है सर ये, डिवाइड बाय 5, अनरियलाइज गेन अभी भी कितना है जी 6400। हमारा शेयर कितना है सर इसके अंदर, सर हमारा शेयर कितना है सर, पेरेंट का सबसे एसोसिएट में शेयर कितना है सर 40%, कितना होता है जी 0.4 से 2560। याद रखना ये कमाया पेरेंट ने है खुद से, तो एलिमिनेशन इतने से होगी, इतने से एलिमिनेशन होगी, पूरी अमाउंट से नहीं। क्या लिखूं सर यहां पे, अनरियलाइज गेन ऑन मशीन कितना से जी 2560, पक्का जी। और जी खत्म जी, और कोई एडजस्टमेंट है सर, इंपेयरमेंट आई है एसोसिएट में 5000 रुपए की, तो एक काम करें सर यहां पर इंपेयरमेंट दिखा दें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में, हैं दिखाएं इंपेयरमेंट सर, इसकी मशीन भी तो ओवरस्टेटेड है, अनरियलाइज प्रॉफिट बाय पेरेंट ऑन मशीन कितने की जी सर 2560, डन। और कुछ जी इंपेयरमेंट यहाँ आएगा सर कितने का जी, इंपेयरमेंट आएगा कितने का जी 2000। अब यहां पर जी खलास, बताएं सर मेरे पास ग्रुप रिजर्व्स कितने का जनाब, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितने का जी। सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट मेरे पास आ रहा है जनाब, अच्छा इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट ही नहीं डाला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। $63,950,920 सर ये आ रहा है मेरे पास 2,18,016। सर ग्रुप रिजर्व मेरे पास आ रहा है कितने का जी, ग्रुप रिजर्व मेरे पास नेट नोट हो गया आ रहा है, पेरेंट का तो पार्ट इसमें नहीं है मेरे पास सर, ये आ रहा है मेरे पास 57,296, चेक कर लें सर, पक्का जी। सर ये सारा हिसाब किताब मेरे सामने है, ये सारा हिसाब किताब मेरे सामने है। अब मेरा एक जनरल क्वेश्चन आपसे सर, इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड बुक्स में तो आ रही होगी 2,18,016 की, स्टैंड अलोन बुक्स में कितने की आ रही होगी 1,60,000 की आ रही होगी, ठीक है जी। सर ग्रुप रिजर्व यहाँ नजर आ रहा है 57,296, ये सारी चीज़ें आपके सामने, पहले इसको कॉपी करें तो एक छोटा सा हिसाब किताब हमारा और बाकी है वो हम देखते हैं, और फिर हम इसके ऊपर एक भरपूर क्वेश्चन करते हैं, इसको आप कॉपी कर लें सर जब। थैंक यू जी। चलें जी एक छोटा सा हिसाब किताब और देखते हैं जनाब, ये छोटा सा हिसाब किताब है, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी आपके लेवल पर, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ। मुझे बताएं सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंडिविजुअल बुक्स में और कंसोलिडेटेड बुक्स में डिफरेंट आ रही है। सर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है यहाँ पे कंसोलिडेटेड बुक्स में, कितने से जी, कितने से ज़्यादा आ रही है, तो ये सर मेरे पास कोई इंक्रीज अमाउंट आ रही है कोई सर 58,016। कंसोलिडेटेड बुक्स में ये अमाउंट बढ़ा हुआ है। अच्छा ये अमाउंट बढ़े का रीज़न क्या है, बड़े हुए का रीज़न ये है कि सर पेरेंट ने अपनी बुक्स में एक, ये कंसोलिडेटेड बुक्स में एक एक्स्ट्रा एंट्री डाली है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से 58,016, ठीक है जी। लेकिन पेरेंट ने जो इनकम बुक की है ना वो शायद इतनी नहीं है। अगर आप ये सब कुछ ऐड कर दो ना, जो पेरेंट ने एसोसिएट से इनकम बुक की है, सब ऐड कर दो ना, तो इस सब ऐड करने के बाद आता है 57,296। अब ये मैच क्यों नहीं कर रहा, इसलिए मैच नहीं कर रहा कि पेरेंट ने कंसोलिडेटेड बुक्स में कुछ अपने पर्सनल एसेट्स को रिड्यूस भी करना है। अच्छा वो कौन से एसेट हैं जो पेरेंट रिड्यूस करेगा, सर पेरेंट ने देखें अपने पास से ये पेरेंट ने जो है वो अपने पास कुछ एसेट्स ऐसे जो एसोसिएट से खरीदे और वो ओवर स्टेटेड है। अच्छा एसोसिएट से हमने इस पूरे सवाल में सिर्फ एक ही एसेट खरीदा है और वो इन्वेंट्री खरीदी है, ठीक है जी। बाकी हमने इन्वेंट्री एसोसिएट को बेची भी है और हमने पीपी भी एसोसिएट को बेचा है। हमने एसोसिएट से सिर्फ एक एसेट परचेज किया, वो कौन सा, वो कौन सा जी, वो हमने इन्वेंट्री परचेज की, और उस पर एसोसिएट ने गेन कितना कमाया सर 720। अगर इस 720 को मैं एडजस्ट कर दूं तो सर मैं कहूँगा जनाब मेरे पास ये एंट्री बिल्कुल टाई हो जाती है। कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्वेस्टमेंट 58,000 से ओवर स्टेटेड है, बड़ी हुई है क्योंकि उसमें कुछ इनकम बुक हुई हुई है, और दूसरी तरफ सर हमारे पास पेरेंट की इन्वेंट्री हमने 720 रुपये कम करनी है ऐसा। तो अगर मैं देखूं तो सर पेरेंट कंसोलिडेटेड बुक्स पे कुछ ऐसे कर सकता है कि एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है 58,016 से,
और दूसरी तरफ अपनी इन्वेंट्री को कम कर रहा है, तो पेरेंट की बुक्स में नेट एसेट्स में इजाफा हुआ है कितने का? नेट एसेट्स में इजाफा हुआ है सर कितने का? 57,296। और दूसरी तरफ सर पेरेंट इनकम दिखा रहा है कितने की जी? 57,296 रुपीज़। डन। ये देखें, ये रिकन्सिलेशन बनाना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ना आपको ना भी आता हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने रिकन्साइल कर दी। अब मुझे बताएं सर, मेरे पास जो टोटल एक एसोसिएट से जो भी चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं सर, ये उनका टोटल है, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और अब हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, मुकम्मल क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट समेत, ठीक है जी, सब्सिडरी समेत। आए उसको देखते हैं और फिर उसको वाइंड अप करते हैं जनाब।